हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसी सेक्शन 44B के अंदर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करता है जो कि एक नॉन रेजिडेंट के लिए है और उन केसेस के लिए है जहां पर असेसी शिप्स के ऑपरेशन में है जो कि इंटरनेशनल कैरियज के अंदर बिजनेस करते हैं और असेसी को जो रिसीट्स होती हैं जिनके ऊपर असेसी प्रेजम्पटिव इनकम के बेसिस पर टैक्स देता है, तो क्या ऐसे केस में जहां पर असेसी की ग्रॉस रिसीट्स के अंदर असेसी को जीएसटी भी इंक्लूड हुआ है लेकिन असेसी ने अपने जो बिल रेज किए उसके अंदर जीएसटी का कंपोनेंट सेपरेटली चार्ज किया, तो क्या ऐसे केस में जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन है वो असेसी को अपनी ग्रॉस रिसीट पर देनी है या जीएसटी के ऊपर भी देना है? यही इशू मुंबई आईटीएटी की बेंच ने अपने एक केस ओरिएंट ओवरसीज कंटेनर्स लाइन लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिसाइड की। ये केस 131 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 589 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 24 अक्टूबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी एक नॉन रेजिडेंट है जिसने सेक्शन 44B के अंदर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट किया। असेसी को जो रिसीट्स हुई उसके दो पार्ट थे, एक तो जो असेसी की इनकम का पार्ट है और दूसरा जो असेसी ने जीएसटी कलेक्ट किया अपने कस्टमर्स से। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का ये मानना था कि सेक्शन 44B के अंदर क्योंकि ग्रॉस रिसीट वर्ड है तो उसको जो जीएसटी इंक्लूड किया हुआ अमाउंट है उसके ऊपर असेसी को प्रेजम्पटिव इनकम के आधार पर टैक्स देना है। लेकिन असेसी का ये कहना था कि जो असेसी है वो एक तरीके से एक फ्यूडिशरी कैपेसिटी के अंदर एक्ट करता है और जो जीएसटी वो अपने कस्टमर से लेता है वो गवर्नमेंट के अंदर जमा कर देता है और वो असेसी की इनकम का पार्ट नहीं है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने जो जीएसटी का हिस्सा था उसके ऊपर भी प्रेजम्पटिव इनकम को कैलकुलेट किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि असेसी के ही अपने केस में पिछले सालों के अंदर ट्रिब्यूनल ने ये असेसी को रिलीफ दिया कि जब सर्विस टैक्स की रिजीम थी तो उस वक्त ट्रिब्यूनल ने असेसी के केस में ये हेल्ड किया था कि जो सर्विस टैक्स है वो ग्रॉस रिसीट्स का हिस्सा नहीं है। ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि क्योंकि अब सर्विस टैक्स जीएसटी से रिप्लेस हो गया है तो ऐसे केस के अंदर जो लॉ सर्विस टैक्स पे एप्लीकेबल है वही लॉ जीएसटी पर भी एप्लीकेबल होगा। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में असेसी ने जो जीएसटी चार्ज किया है वो सेपरेटली अपने बिल के अंदर उसको दिखाया है और इस बात का सपोर्ट जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर से भी मिलता है, जिसके अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर ये कहता है कि असेसी को खाली उन्हीं पार्ट पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है जो कि जीएसटी के एक्सक्लूडिंग है, या दूसरे शब्दों में जीएसटी पर असेसी को टीडीएस नहीं काटना होता। तो यदि सेम एनालॉजी को ड्रॉ करते हैं तो उसी एनालॉजी से जो जीएसटी है वो प्रेजम्पटिव इनकम का पार्ट नहीं बनना चाहिए। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि यदि जीएसटी को भी प्रेजम्पटिव इनकम के लिए लिया जाएगा तो वो एक तरीके से टैक्स के ऊपर टैक्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो लॉ की इंटेंट है वो ये है कि खाली जो असेसी के चार्जेस हैं उनके ऊपर टैक्स लगे और जो असेसी है वो खाली एक फ्यूडिशरी कैपेसिटी के अंदर एक्ट करता है, वो अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करता है और एक्सचेकर के अंदर जमा करता है। ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो सेक्शन 145A एप्लीकेबल है वो खाली सेक्शन 29 के लिए एप्लीकेबल है और 44B के एप्लीकेबल नहीं है और सेक्शन 44B जो है वो सेक्शन 29 को ओवरराइड करता है। इस केस में असेसिंग ऑफिसर का ये भी कहना था कि जो सेक्शन 44B की प्रेजम्पटिव इनकम है वो सेक्शन 115JB के लिए भी एप्लीकेबल होगी, बुक प्रॉफिट का पार्ट बनेगी, लेकिन इसके लिए ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि सेक्शन 115JB सेक्शन 44B की प्रेजम्पटिव इनकम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द फेस भी ये बिल्कुल क्लियर समझ में आता है
कि जो जीएसटी है वो एक एसएससी अपने कस्टमर से लेकर के सरकार को जमा करता है और वो कभी भी एसएससी की टर्नओवर का पार्ट नहीं हो सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ओरिएंट ओवरसीज कंटेनर लाइन लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ये केस 131 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 589 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट मुंबई आईटीएटी की आई बेंच ने 24 अक्टूबर 2024 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।